भारतीय रेलवे के किराए में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं रेलवे में तेजी से निजीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आम लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि गरीबों की सवारी भारतीय रेल के हर वर्ग का किराया बढ़ाया गया, किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तक खत्म कर दी गई, प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ा दिए गए, निजीकरण के द्वार खोल दिए गए। उन्होंने एक स्टेशन की फोटो शेयर की जिसमें स्टेशन पर फर्श में लोग सोए हुए दिख रहे हैं और स्टेशन पर ही पीएम मोदी की फोटो लगा सेल्फी स्टैंड भी बना हुआ है। इसे लेकर राहुल ने लिखा कि जनता की मेहनत की कमाई से निचोड़ा जा रहा यह पैसा क्या सेल्फी स्टैंड बनाने के लिए था? भारत की जनता को क्या चाहिए? सस्ता गैस सिलेंडर एवं सुलभ रेल यात्रा या शहंशाह की फोटो के साथ तस्वीर? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने रेलवे को लेकर मोदी सरकार पर ऐसे समय निशाना साधा है जब शनिवार को ही पीएम मोदी ने अयोध्या में 8 नई ट्रेनों को 8 महीने से हिंसा की आग में झुलस रहा मणिपुर अभी भी अशांत बना हुआ है। अब इम्फाल पश्चिम जिले के कदांग बंद इलाके में 30 दिसंबर को अज्ञात लोगों ने एक विलेज गार्ड की हत्या कर दी। जेम्स बॉन्ड निगोम्बस नाम का ये गार्ड गांव की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान पहाड़ी से कुछ लोगों ने गोली चला दी जिससे गार्ड की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये इलाका कांगपोकली जिले से पास में है, जहां 3 मई से लगातार हिंसा देखी जा रही है। मेडिटेशन के बाद शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ होशियारपुर के विपश्यना केंद्र से रवाना हो गए। आपको बता दें कि केजरीवाल 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना केंद्र में ध्यान के लिए चले गए थे। वहीं विपश्यना केंद्र से रवाना होने के बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 10 दिन की विपश्यना साधना के बाद आज वापस लौटा। इस साधना से असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ आज से फिर जनता की सेवा में लगेंगे। सब मंगल हो। जाहिर है कि केजरीवाल ठीक उसी दिन विपश्यना केंद्र के लिए रवाना हुए थे जिस दिन उन्हें ईडी ने समन भेजा था। इसके बाद वे अब वापस दिल्ली लौट चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे ईडी के समन पर केजरीवाल की क्या प्रतिक्रिया। अपने अयोध्या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 8 किलोमीटर लंबा रोड शो करने के बाद अयोध्या स्टेशन का लोकार्पण भी किया। साथ ही उन्होंने 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। हालांकि वंदे भारत से देश के आम लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, ये अभी बड़ा सवाल बना हुआ है। बावजूद इसके देश में लग्जरी ट्रेनों को बड़ी संख्या में हरी झंडी दिखाई जा रही है। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने दलित धनी राम मांझी के घर चाय भी पी। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया और पीएम मोदी ने अयोध्या में 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास लोकार्पण भी किया। शनिवार को एक और जहां प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में रोड शो, विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने में व्यस्त थे, तो वहीं दूसरी ओर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही अपने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड कर्तव्य पथ पर रख दिए। इसके बाद विनेश ने अपने अवार्ड्स के आगे हाथ जोड़ा और लौट गईं। जाहिर है कि इससे पहले विनेश ने पीएम के नाम 2 पेज की चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने अवार्ड लौटाने की बात कही थी। अवार्ड लौटाने के दौरान विनेश ने कहा कि मैं इंसाफ के लिए यहाँ पहुंची हूँ, जब तक इंसाफ नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि देश की महिला पहलवान सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं। बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के चंपारण से पैदल दिल्ली आए युवाओं से मुलाकात की थी। इस दौरान युवाओं ने अग्निपथ को लेकर अपनी परेशानियां राहुल को बताई थीं। उन्होंने बताया था कि अग्निपथ भर्ती की आड़ में सरकार ने स्थायी भर्ती पर रोक लगा दी। हम लोगों को आश्वासन मिला लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं मिली। वहीं इस मुलाकात का वीडियो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि सेना में स्थायी भर्ती बंद, रोजगार के अन्य रास्ते बंद, सरकार के आंख और कान बंद और मीडिया के कैमरे और माइक बंद। उन्होंने लिखा कि न्याय के लिए इस संघर्ष में, इस यात्रा में मैं उनके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक समय बहुत भाग्य से हमारे जीवन में आया है। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो तब राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 22 जनवरी को सभी का अयोध्या आना संभव नहीं है। यहाँ का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद एक बार परिवार के साथ अयोध्या जरूर आएं। प्रभु राम को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी नहीं सह पाएंगे। हमने 550 साल इंतजार किया, कुछ दिन और करें। इससे पहले पीएम ने अयोध्या को विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया।
22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, जिसका चुनावी फायदा उठाने के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। इसके पहले शनिवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ऐसा ना हो कि भाजपा अगले चुनाव के लिए भगवान राम को अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। वहीं समारोह में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई निमंत्रण नहीं मिला है, मुझे वहां जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। रामलला किसी पार्टी की संपत्ति नहीं, वह सबके हैं। मैं इतना चाहता हूं कि कार्यक्रम का राजनीतिकरण ना हो। मंदिर निर्माण का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, किसी सरकार का नहीं। राजस्थान में शनिवार को भजनलाल सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 22 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन मंत्रियों में 12 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री हैं। इनमें 16 मंत्री ऐसे हैं जो नए हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के 2 करीबी नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार की सबसे खास बात यह रही कि इसमें एक प्रत्याशी को भी मंत्री बना दिया गया। श्री करणपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भी मंत्री बना दिया गया। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के चलते चुनाव नहीं हुए थे, जिससे अब 5 जनवरी को यहाँ चुनाव होने हैं। हालांकि नियमानुसार कोई भी वयस्क भारतीय बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। इसके बाद उसका विधायक बनना जरूरी होता है।